क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों, वेलकम वेलकम वेलकम। चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज बिजनेस स्टडीज में हम देख रहे हैं। और आज बारी है बीमा की। देखो आज की तारीख में क्या होने वाला है नोबडी नोज, तो कल की तारीख तो बहुत दूर की बात। बीमा और इंश्योरेंस क्या करता है, कल अगर हमारे साथ कोई उल्टी सीधी बात हो जाए, हमें कोई नुकसान पहुंचे, तो उस नुकसान का भरपाई इंश्योरेंस करता है। इसीलिए हम इंश्योरेंस लेते हैं। एक एग्जाम्पल देखो, मेरे एक मित्र हैं, मैं उनसे कहती थी आपके पास एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, क्योंकि वो बाइक पे जाते हैं, और वो मुझसे कहते थे नहीं 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 नहीं, इंश्योरेंस लूँगा तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। उनका ऐसा सोचना था, बिल्कुल मेरी बात नहीं मानते थे। तो मैं उन्हें बार बार समझाती थी कि अगर आपका एक्सीडेंट हुआ तो जितना खर्चा आएगा हॉस्पिटल वगैरह का, सारी इंश्योरेंस कंपनी भरेगी, और जितने दिन आप काम पे नहीं जा सकेंगे उसका जो आपको नुकसान होगा उसकी भी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी। मेरी बात मानते नहीं थे। फिर एक्सीडेंट हुआ उनका, 7 दिन घर में रहना पड़ा। फिर वो कह रहे थे इंश्योरेंस लेता तो अच्छा होता। तो यही है इंश्योरेंस का काम। तो एक व्यक्ति जब इंश्योरेंस लेता है इंश्योरेंस कंपनी से, तो वो दोनों मिलकर एक एग्रीमेंट करते हैं जिसको हम कहते हैं बीमा या पॉलिसी। और जो इंश्योरेंस लेता है उसको हम कहते हैं बीमित या इंश्योर्ड या बीमाकृत। और जो बीमा देते हैं इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरर, उनको हम कहते हैं बीमाकार। इसको आप बिल्कुल याद रखना। बीमा का मेन फंक्शन क्या है, आपको सुरक्षा प्रदान करना, हमारी ज़िंदगी में एक लेवल ऑफ सर्टेनिटी लाना कि अगर कुछ हुआ तो निश्चित है कि हमें कोई मदद करने वाला रहेगा। और जो रिस्क रहता है बीमा कंपनी का कि हम अगर किसी के साथ कुछ हुआ हमें तो फिर पैसे देने पड़ेंगे। तो जितने लोग उस बीमा को लेते हैं, उस टाइप के बीमा को लेते हैं, उन सब पे ये रिस्क डिवाइड हो जाता है। अब देखो एक्सीडेंट इंश्योरेंस, सपोज 10,000 लोगों ने लिया है, तो 10,000 लोगों का तो एक साथ एक्सीडेंट नहीं होने वाला ना, किसी एक का होगा। तो उसका जो बीमा देंगे, बीमा के जो पैसे देंगे वो सारे इनमें डिवाइड हो जाते हैं। और चौथे नंबर पर बीमा कंपनी को एक बड़ा फ़ायदा है, इतने लोग जब बीमा लेते हैं, ये जो धनराशि इकट्ठा होती है, ये जो अमाउंट इकट्ठा होता है, इसको वो आगे किसी इनकम जनरेशन स्कीम में लगाते हैं, इससे इनका भी इनकम बढ़ता है। बीमा के कुछ ना फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, जिसका नंबर 1 है गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब क्या है, हम बीमा ले रहे हैं बीमा कंपनी से, हम ये सोच के ले रहे हैं कि जब हमें प्रॉब्लम होगी बीमा कंपनी ज़रूर हमें हेल्प करेंगे। और बीमा कंपनी भी गुड फेथ दिखा रही है कि हम जब इंश्योरेंस ले रहे हैं, सपोज हम अपने मकान का इंश्योरेंस कर रहे हैं, तो हम बीमा कंपनी को खुल के बताएंगे हमारा मकान कितना पुराना है, इसकी इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, इसके पानी का क्या है, इसका कहाँ क्या है, सारी चीज़ें हम बताएंगे ताकि बीमा कंपनी सोच समझ के हमको उस हिसाब से एक पॉलिसी बना देगी। तो इसको हम कहते हैं गुड फेथ। नंबर 2 क्या है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट या बीमाकृत हित होनी चाहिए। देखो मैं अपने मकान का इंश्योरेंस ले रही हूँ, कि मकान का किस चीज़ का इंश्योरेंस ले रही हूँ कि अगर मेरे मकान में कोई नुकसान हुआ तो बीमा कंपनी उस नुकसान को भरपाई करेगी। तो मैं अपने मकान का लूँगी ना, मैं पड़ोसी के मकान का तो नहीं लूँगी। मैंने पड़ोसी के मकान का इंश्योरेंस लिया, उनके मकान में आग लग गई, मैं तो उनके होकर क्लेम नहीं कर सकती, मुझे तो अपने मकान का ही लेना है। तो इसी को कहते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, दूसरे का नहीं, अपना। इसको याद रखना। तीसरे नंबर पर ये है ना एक प्रकार की इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ण का एक एग्रीमेंट कि इंश्योरेंस कंपनी कह रही है अगर आपके साथ नुकसान हो हम ज़रूर आपका क्षतिपूर्ण करेंगे, और इसके लिए हम रेगुलरली प्रीमियम भरते हैं। और लास्ट नंबर पे है, सपोज़ किसी के मकान में कुछ नुकसान पहुंच गया, कई कारणों से नुकसान पहुंचा, तो बीमा कंपनी किस कारण की भरपाई करेगी, जो कारण सबसे प्रभावशाली है। तो इसको कहा जाता है प्रॉक्सिमेट कॉज या निकटतम कारण, जो सबसे बड़ा प्रभाव जिसका हुआ उसी की पेमेंट होगी। एक और पॉइंट जिसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन। हमने तो एक बीमा कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है, पॉलिसी लिया है, पर उस कंपनी ने उस रिस्क को कई कंपनियों के बीच में बांटा है। तो जब कोई कुछ होता है तो वो कंपनी हमें तो दे देती है, फिर वो जो दूसरे कंपनी से अपना अपना हिस्सा उनसे नहीं ले सकती है। और फाइनली रिस्क मिटिगेशन या हानि को कम करना, ये तो हमारी भी जिम्मेदारी होती है ना कि हम सावधान से रहें, जिस चीज़ की हमने इंश्योर किया है उसको ठीक तरीके से रखें ताकि उसको हानि ना पहुंचे। आपने एक्सीडेंट इंश्योरेंस लिया है, इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप सड़क पे निकल के जो मर्जी करें कि एक्सीडेंट हो ही जाए, अपने को तो ख्याल रखना पड़ेगा ना।
अब इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 मेन प्रकार के, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस देखते हैं, जीवन बीमा। इसके तहत जो इंश्योरर है वो एक एग्रीमेंट करता है इंश्योरेंस कंपनी के साथ, वो एक अवधि तक, एक टाइम तक वो हर साल कुछ ना कुछ प्रीमियम जमा करता रहता है, ताकि उसके ज़िंदगी में एक समय पे वो पूरा पीरियड ख़त्म होने पे उसको एक लमसम मनी मिल सकता है, या अगर उसकी डेथ हो गई तो उसके परिवार वालों को, उसके उत्तराधिकारी को वो लमसम मनी मिल जाएगा। इससे उनका आगे का जो अनसर्टेनिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो लाइफ इंश्योरेंस का जो बीमा बनता है, जो पॉलिसी बनती है ना, ये एकदम रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट की तरह होती है। एक ऑफ़र होता है और एक एग्रीमेंट होता है, दोनों पक्षों के सिग्नेचर होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी कई तरीके के होते हैं। एक होता है होल लाइफ पॉलिसी, आजीवन पॉलिसी। ये क्या होता है? हमारे एक मित्र हैं गुप्ता जी, उनकी एज है 30। उन्होंने कहा कि मैं होल लाइफ पॉलिसी लूँगा, तो वो 60 साल की उम्र तक हर साल वो प्रीमियम भरते रहे और उसके बाद वो 100 साल तक जिए। 100 साल के बाद उनकी जब डेथ हो गई तब उनकी फैमिली मेम्बर्स को वो जो बीमा का जो बहुत बड़ा एक राशि बना था वो उनको मिल जाता है। गुप्ता जी को नहीं मिलता। नंबर 2, उसको हम कहते हैं एंडाउमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एक बंदोबस्त जीवन बीमा पॉलिसी। इसका मतलब क्या है? गुप्ता जी कहते हैं मैं 60 साल में रिटायर करूँगा, तो 60 साल में जब मैं रिटायर करूँगा मुझे एक लमसम पैसों की ज़रूरत है। तो वो 30 साल की उम्र से 50 साल तक, 45 साल तक वो कुछ ना कुछ प्रीमियम जमा करते रहते हैं। तो 60 साल रिटायरमेंट के बाद उनको एक बड़ा सा लमसम पैसे मिल जाते हैं। अगर किसी कारण से गुप्ता जी की डेथ हो जाती है उससे पहले, तो गुप्ता जी के जो उत्तराधिकारी हैं, लीगल एयर्स हैं, उनको वो पैसे मिल जाएंगे। 3 नंबर पे हम देखेंगे जॉइंट इंश्योरेंस पॉलिसी। अब गुप्ता जी कहते हैं मैं शर्मा जी के साथ मिलकर कोई काम करने वाला हूँ, तो दोनों एक साथ एक जॉइंट इंश्योरेंस निकालते हैं और वो अपने में डिसाइड कर लेते हैं आप इतना दीजिए प्रीमियम, मैं इतना प्रीमियम दूंगा, या आप दोनों डिसाइड करते हैं कि एक बंदा प्रीमियम देगा, दूसरा नहीं देगा। अगर इस पॉलिसी ख़त्म होने से पहले किसी एक की डेथ हो जाती है तो दूसरे को पूरे अमाउंट मिल जाता है। चौथे नंबर पे इसको कहते हैं एन्युइटी पॉलिसी। एन्युइटी पॉलिसी क्या चीज़ है, इसको देखते हैं। गुप्ता जी कहते हैं कि आज तो 30 साल का हूँ, 60 साल के बाद तो मुझे सैलरी तो मिलेगी नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी पॉलिसी हो जहाँ मुझे 60 के बाद रेस्ट ऑफ माय लाइफ हर साल एक लमसम पैसे मिलेंगे। तो वो एन्युइटी पॉलिसी निकालते हैं और वो 50 साल 45 साल तक वो उसमें प्रीमियम डालते रहते हैं। उसके बाद 60 साल से उनको एक एन्युइटी मिलना, हर साल उनको एक फिक्स सम राशि उनको मिलता है। वो हर महीने के हिसाब से भी ब्रेकअप कर सकते हैं, 3 महीने के हिसाब से भी ब्रेकअप कर सकते हैं, या साल में एक बार भी वो पूरी राशि ले सकते हैं। एक और इंश्योरेंस होता है जिसको हम कहते हैं चाइल्ड एंडाउमेंट पॉलिसी। देखो, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अब गुप्ता जी के 2 छोटे बच्चे हैं, गुप्ता जी चाहते हैं कि ये जब 20 साल के होंगे मैं इन्हें फॉरेन में पढ़ाने भेजूंगा, तो उसके लिए तो बहुत पैसों की ज़रूरत होगी। तो गुप्ता जी ने आज ही चाइल्ड एंडाउमेंट पॉलिसी निकाल लिया। इसमें वो हर साल कुछ ना कुछ जमा करते रहेंगे कि जब उनके बच्चे 20 साल के होंगे उनको एक लमसम मनी मिल जाएगा, उस मनी से वो उन्हें आगे पढ़ाने के लिए भेज सकती हैं। बाद में पढ़ लिख के आएंगे, कामकाज करेंगे, शादी ब्याह होंगे, उस वक्त भी ये पैसे काम आ सकते हैं। तो ये है चाइल्ड एंडाउमेंट पॉलिसी। चाइल्ड एंडाउमेंट पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप याद रखो, किसी कारण से अगर इंश्योरर गुप्ता जी की डेथ हो जाती है तो उनको उनके फैमिली को और प्रीमियम नहीं भरना, वो अमाउंट उनको मिल जाएगा। तो लाइफ इंश्योरेंस आप समझ गए हो ना। अब हम देखेंगे फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस यानी कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें अगर आग लग गई तो जो क्षति होगी, जो हानि होगी, जो नुकसान होगा, उसका पूर्ण कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी, अगर आपने उनके साथ फायर इंश्योरेंस निकाल के रखा है। नॉर्मली ये इंश्योरेंस तो 1 साल का होता है, आप उसे रिन्यू करते रहिए। और फायर इंश्योरेंस में वही पॉलिसी बनती है जैसे हमने डिस्कस किया था, और पॉलिसी के वो 4 पॉइंट्स रहेंगी। याद है आपको, जो गुड फेथ यानी कि अपनी बिल्डिंग के बारे में हम सब कुछ बताएंगे, और इंश्योरेंस कंपनी भी हमें टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे सब कुछ बताएगी। नंबर 2 क्या है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट, हम अपनी प्रॉपर्टी का करेंगे, दूसरे किसी का प्रॉपर्टी का थोड़ी ना करेंगे। नंबर 3 ये एक इंडेमनिटी है, एक हानि का क्षतिपूरण का एक अग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है। और नंबर 4 क्या है? प्रॉक्सिमेट कॉज, निकटतम कारण। कई कारणों से प्रॉपर्टी में आग लग सकती है, पर उन सब में से सबसे प्रभावशाली कौन सा था, सबसे क्रिटिकल कौन सा था, उसके लिए पेमेंट होती है। और फाइनली हम देखेंगे मरीन इंश्योरेंस या सामुद्रिक इंश्योरेंस। समुद्र का इंश्योरेंस नहीं होता,
इंश्योरेंस होता है जहाज़ का या जहाज़ में जाते हुए सामान का, या जहाज़ में जो लोग जा रहे हैं उनका इंश्योरेंस होता है, समुद्र का नहीं होता है। तो हम मरीन इंश्योरेंस कहते तो हैं पर एक्चुअली समुद्र का नहीं है। ये इंश्योरेंस कहता है कि समुद्र में जाते हुए टाइम पर जो जोखिमों का आप सामना करते हो उसके हम इंश्योरेंस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जहाज़ टकरा गया किसी रॉक के पत्थर के साथ या आइसबर्ग के साथ, आपने टाइटैनिक देखा था ना, याद आ रहा है कुछ? बिल्कुल उस तरीके से। या समुद्री डाकुओं ने आपको पकड़ लिया, जैसे पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन आपने देखा होगा। पायरेट देखो उसको, फिर आप देखोगे पायरेट्स कैसे होते हैं। उन्होंने आपको पकड़ लिया, बंधक बना लिया, अब क्या होगा? इंश्योरेंस कंपनी ये सारे भरपाइयाँ करती है। और नंबर 3 क्या हुआ कि अगर आपका सामान जाते जाते चोरी हो गई या ख़राब हो गया या टूट गया या कुछ हुआ, उसकी भी भरपाई होगी। या जहाज़ की कोई गलती से, कोई टेक्निकल एरर से, या कैप्टन की या क्रू की किसी गलती से आपका सारा नुकसान हो गया, तो उसकी भरपाई भी ये इंश्योरेंस करेगी। ये मरीन इंश्योरेंस 3 टाइप्स। नंबर 1, शिप एंड हल, जहाज़ का इंश्योरेंस। समुद्र यात्रा के समय में जहाज़ की किसी चोट अगर पहुंच गया तो उसका रिपेयर करने का जिम्मेवारी इंश्योरेंस कंपनी। नंबर 2 होता है कार्गो का इंश्योरेंस, ये जो माल जहाज़ में है। कभी कभी तो होता है कि जहाज़ में चढ़ाने से पहले डॉक से ही माल चोरी हो जाती है, तो इसके लिए इंश्योरेंस ज़रूरत है। और कभी कभी जहाज़ के अंदर जाते वक्त माल इधर उधर हिल गया, टूट गया, नुकसान हुआ, उसकी भी भरपाई करनी पड़ती है। या किसी कारण से उतारते वक्त माल चोरी हो गई, उसका भी भरपाई होता है। और तीसरा नंबर पे जो है उसको कहते हैं फ्रेट इंश्योरेंस, भाड़े का इंश्योरेंस। देखो, जो माल चढ़ा रहे हैं जहाज़ में, वो तो भाड़ा भी तो दे रहे हैं ना जहाज़ कंपनी को। अगर माल पहुंचा ही नहीं तो वो जहाज़ कंपनी से बोलेंगे भाड़ा वापस करो हमारा। तो इसको इंश्योर करने के लिए एक फ्रेट इंश्योरेंस भी होता है। जैसे पिछले 2 इंश्योरेंस के बारे में हमने आपको बताया, बिल्कुल उसी तरह वो 4 पॉइंट्स बिल्कुल लागू होते हैं मरीन इंश्योरेंस। नंबर 1 गुड फेथ, नंबर 2 यह है इंडेमनिटी, और नंबर 3 यह है प्रॉक्सिमेट कॉज, जो निकटतम कॉज है उसके लिए इसको दिया जाएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो जहाज़ आपका होना चाहिए, वो माल आपका होना चाहिए, दूसरे किसी के लिए आप इंश्योरेंस नहीं कर सकते। तो मेरे दोस्तों, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाया, जब आप सारांश लिखोगे इन एग्जाम्पल्स को याद करो, और जैसे आप आंसर लिखोगे एग्जाम्पल के साथ लिखना। क्लियर माइंड जब आपका क्लियर रहेगा ना, तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आई अश्योर यू, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे फटाफट। एग्ज़ाम से पहले हमारा वीडियो एक बार ज़रूर देखना, और आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क से कोशिश।